उसके बिरहा गायक सुधईराम आते थे तो आपको क्या कहते? स्वामी जी के भक्त तो सुधईराम यादव भी बताते हैं। रहना चाहिए ना। बोलते मैं भजन करता हूँ वहाँ, ये भजन नहीं में जहाँ ले गए थे ना, वहीं खटिया पर चारपाई पर सोता था वो। उस पत्र में है कि मैं 15 साल की उम्र से थी, तब से हमारा इसका संबंध है। 7 साल के सुधईराम यादव ने 30 साल की असरफी देवी से शादी कर लिया और उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब उनसे हमने बात किया तो बातें तमाम हुई, लेकिन अब समझ में इनके, जब मैं लड़की के घर पर भी आया हूं, असरफी देवी के घर पर, और उनके पिताजी हमारे साथ बैठे हैं। बगल में दिखा दीजिए परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद महाराज के जो फोटो दिख रही है साक्षात, आप देख सकते हैं। ये फोटो से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भक्त हैं, और भक्त तो सुधईराम यादव भी हैं, लेकिन इस तरीके का कृत्य, अभी तो रो रहे थे, अभी हमने इंटरव्यू लिया तो बोल रहे थे कि नहीं हमको फंसाया गया। अब मैं इनके परिवार में आया हूं, ये मड़ई है, एक झोपड़ी है, उसी झोपड़ी में ये चाचा जी हैं, देख लीजिए, इधर दिखाई दीजिए, ये है झोपड़ी में अब जीवन यापन करते हैं। और इनके 4 लड़कियां हैं, और असरफी देवी से अभी वो शादी की हैं, बता रहे हैं कि वो अब बहन है उनकी, लेकिन रिश्ते में। अच्छा, थोड़ा सा पहले नाम बताइए आप। किसका? आप नाम, अपना नाम बताइए। हमारा नाम जटाशंकर यादव है। बैठ जाइए आप। मैं जटाशंकर यादव हूँ। हमारी लड़की यहाँ वो बिरहा गायक आता था तो बराबर एक दिन आतर 2 दिन जाता था। उसके बिरहा गायक सुधईराम आते थे तो आपको क्या कहते थे? हमको क्या कहते थे कि हमको बेटवा मानत है कि नहीं, बेटवा मानत है कि नहीं, गोद लेत है कि नहीं, गोद लेत है कि नहीं, कह के हमको भरमा के, हमको चकमा पढ़ा के मेरी जमीन सब ले लिया। अच्छा, आपको चकमा दे के आपकी सारी जमीन लिखवा ली? सारी जमीन लिखवा लिए। हमारी लड़की से मैं पूछा धोखेबाजी से, हम लड़की का प्रसंग नहीं जानते थे। जब वो जमीन सब सुधई के नाम से लिखवा दिया, और वो लड़की जो थी वो पहले ही मेरा 10 बीसा जमीन उसको दिया था कि हमको हमारे बुढ़ौती में हमको रोटी बना के देगा, खिलाएगा, हमारी परवस्ती करेगा। अच्छा, असरफी देवी को आपने 10 बीसा जमीन पहले से दे रखा था? दिया था। अच्छा। वो भी जमीन लेके गई, ये भी लेके गई सब। हम तो रोड पर, थोड़ा सा थोड़ा सा मैं तो रोड पर उतर आया भीख मांगने की। नतीजा हम दोनों प्राणी बरकरार है। सरकार हम कैसे जिए, कैसे खाए, कैसे रहे? हम भक्त आदमी, हमको इतना बड़ा कष्ट मिल रहा है। तो स्वामी जी के भक्त तो सुधईराम यादव भी बताते हैं अपने वो आप भी बताते हैं यही भक्ति है, अंदर कचरा भरा है, मैं भक्त निर्मल हूँ, ये भक्ति है। अच्छा, ये बताइए कि आप कहाँ रहते थे जब वो आते थे? तो आप यहीं घर पे ही रहते यहीं पर रहते थे, तो हमारे पास रहना चाहिए ना। बोलते मैं भजन करता हूँ वहाँ, ये भजन हो रही है। मतलब आपके वो लड़की के पास जाके भजन करते थे? वो मड़ई में जहाँ ले गए थे ना, वहीं खटिया पर चारपाई पर सोता था वो। उस पत्र में थी। हाँ, वहाँ से फोन करके अपना वो बराबर कंसर्ट उनका अपन आ जाते वहाँ। एक दिन मैं छोटी वाली नातिन रोने लगी, मैं पेशाब करने अच्छा, उठा। ये असरफी देवी के शादी से पहले से ही आते थे? हाँ, पहले से इसका संपर्क है। तो फिर शादी क्यों की आप दूसरे से? हमको बताए नहीं कि मैं उसके साथ है, हमारा ऐसा है बंधन है, हमारी शादी मत करिए। मैं नहीं करता है, हमारे आधा तो हमारा बच्चा रहता है। सुधईराम यादव तो आपको चाचा कहते हैं? हाँ, चाचा कहते हैं। ऐसे ही चाचा मुँह से अमृत निकाल दे, हाँ कि हम हो गए ऐसे। और आप चाचा हैं तो आपकी बेटी उनकी बहन हो गई। हाँ, तो ऐसे ये कर्म कैसे किए? ये कर्म क्यों, ये कर्म पर क्यों उतरे? ये सच्चाई कह है। रहे हैं कि जबरदस्ती हमारी थाने में शादी करा दी गई। जबरदस्ती में शादी कराया। वो दोनों अपने से वो उसके गले में माला पहनाया, वो अपने से उसके गले में माला पहनाया। हम जबरदस्ती शादी कराए। और शादी की मान्यता वहाँ होगी कि वहाँ कोर्ट से होगा, कोर्ट मैरिज होगा तब होगा। अभी तो हथकड़े के अंदर नहीं है, थाना है। वहाँ लड़की बयान करती है कि मैं 15 साल की उम्र से थी, तब से हमारा इसका संबंध है। अच्छा, वो बयान की है कि 15 साल से उनके संबंध में है? थाना में वो बयान किया है, दरोगा जी के सामने। 15 साल की उम्र से वो उनके साथ है सुधईराम यादव जी। हाँ, वहाँ उसका माने काम चालू था, लगाव चालू था। हम तो परदेश थे। आप परदेश रहते? हम परदेश जगदीश। मतलब ये बस उनकी माँ रहती थी? हाँ, उसकी माँ रहती थी। इसको भी हम आए तब नहीं, इसको तो मार डालती है, इसको मारती। मैं कड़क रहता है, मैं जरा सा इधर उधर देखते हुए उसको डांटने लगते। तभी नहीं, उस दिन अपने इसके बहन के घर गए, ले जाके अपना मर्यादा बचाने के लिए ले जाके इसके बहन के घर पहुंचा दिया। अब पहुंचाए तो वहाँ से लाने के लिए तुम्हारा अधिकार है कि दूसरा कोई? लड़की तुमने उनको सुपुर्द किया कि मैं किया? वहाँ नहीं गया।
मैं नहीं ले आया, प्रशासन के साथ लड़की आई थाने में। आपको बता रहे हैं कि आपने उनको गोद लिया है, किसको पेपर दिखा रहे हैं वो। पेपर है 60 साल का गोद नहीं लिया जाता। ये हमारा परवस्ती करेगा कि तो पहले मर जाएगा तो हम क्या करेंगे? ये गोद तो थोड़ी है। अब जबरी क्या के गोद लिखवाना ये अच्छा है? तो आप जब जमीन लिखे होंगे तो तहसील में गए होंगे। तहसील में गए थे, पर हमारे से ही जैसा जैसा किया, मैं तो निर्मल ना आत्मा का था, जैसा जैसा किया वैसा वैसा सब कर दिया। वो किया उसका क्या धर्म है? उसकी सच्चाई क्या देख रहे हैं? आप सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति में है ये दादा। जटाशंकर जी इनका नाम है, और ये वही जटाशंकर है जिनकी बेटी असरफी देवी से अभी जो है सुदईराम यादव शादी किए हैं, वो भी थाने में। अगर थाने में शादी नहीं करते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं आता, लेकिन थाने में शादी हुई और पूरा वीडियो वायरल है। और सोच लीजिए कि ऐसी स्थिति में है, लोग बोल रहे हैं कि सुदईराम यादव बहुत ही नेक दिल इंसान है, बहुत अच्छे हैं। तो आप सोच लीजिए कि इस मड़ई में रहते, इनकी जमीन है, यहीं पे ये जमीन है। कुल कितना जमीन है आपकी? जमीन यहाँ 12-15 बिस्सा यहाँ है, जितना कुल मिला के कितना? यहाँ सब ले लिए, और 10 बिस्सा वो लड़की के नाम असरफी को बैनामा करवा दिया था पहले ही कि हमारी परवस्ती करेगा, हमको रोटी बना खिलाएगी, हमारे मट्टी को गति मती करेगी। इसलिए उसको 10 बिस्सा दे दिया था। तो ये राज में नहीं जानता था, वो भी भड़का के ही लिया। दादाजी बताइए कि जब वो आता था यहाँ पे, अगल बगल के लोग भी देखते रहे होंगे। हाँ, सब देखा था, जाना लोग बहुत कुछ कहते नहीं थे, लोग उल्टा सीधा क्या कहे, हमारे यहाँ आ रहा है वो तो दूसरे की गंदगी से, उससे क्या मतलब है? क्या मतलब है? अगर वो बोले तो हम बोले, वो बोले कि क्यों तुम रोक रहे हो, हमारे यहाँ आ रहा है, तुम क्यों रोक रहे हो? मैं यहाँ सोता था, एक दिन मेरी नातिन छोटी वाली रोने लगी, मैं पेशाब करने उठा था 2-3 बजे रात। तो मैं यहाँ से निकला, उसके रोने की आवाज़ सुना तो गया घर के पास। मैं बोला चलो लड़की के उठा दे, सो गई होगी, ये रोती है। तो देख रहे हैं तो दरवाज़ा खुला, सिटकी नहीं लगी अंदर से। वो माचा पर देखा तो वो भी नहीं है। तो आवाज़ में वहाँ से मार रहा है, वो हमको उठने का ऐसा समझ में आया तो फट से आ गया हमारे पास यहाँ। बोला बाबू सुरती नहीं, न सुरती दे हमें, सुरती दे हमें। अब थर काँपत हैं। तब वो जौन बाटे इतना मौका है रुझान, तब तक वो निकल गया अपने यहाँ से गाँव में गई। देख लीजिए इनके पीठ पीछे क्या गुल चल रहा था। यहाँ पर वो आते थे सुदईराम यादव, और यही मड़ई में वो रहते थे, और लड़की के साथ क्या करते थे क्या नहीं करते थे वो तो इन्होंने खुद बता दिया। सोच लीजिए शादी से पहले, असरफी देवी की शादी से पहले वो खुद थाने में बयान दिए हैं। और अब तो वो कहते हैं कि हमारे भाई हम बड़ के वही असरफी देवी आपकी लड़की। अब डांटत हो कैसे बयान करबे तो हम फंस जाबे। ऐसे बयान करेगी तो हम फंस जाएंगे। इतनी लबारी है, उसको बचाने के लिए ऐसा असर भी बोल रही है। वही बचाने के लिए, वो थाने में ही बचाने के लिए बोल रहे कि जाओ बोल दे 10,000 रुपया देंगे, उसको मारे नहीं। खाता ही नहीं रहे। हाँ, जय दिन वो बंद रहे, वो वहाँ खाना नहीं खाती थी। कई दिन बंद थे सुदईराम? 2 दिन बंद थे, तीसरे दिन छूटे। तीसरे दिन शादी हो गई। हाँ, तीसरे दिन शादी में सब लोग शामिल थे। हाँ, सब प्रशासन के लोग भी थे। प्रशासन के लोग भी थे। वो कैमरा भी बनाए हैं। हाँ, सब फोटो सब लिए हैं। फोटो तो वीडियो तो आया है। हाँ। पेपर में निकला है, तमाम सारे पेपर में, लेकिन वो झूठला रहे हैं। हाँ, तो और अब जो है, अब जो बयान दे रही है सरफी देवी, वो कह रही है कि भाई, आप सोच लीजिए, भाई बहन के भी रिश्ते को शर्मसार किया इन दोनों ने। भाई बहन के रिश्ते को पूरी तरीके से शर्मसार किया है, और पूरे बिरहा जगत पर एकदम कलंकित, बिरहा जगत को एकदम कलंकित कर दिए हैं सुदईराम यादव। हमको नहीं पता चलता, लेकिन जब यहाँ पर मैं आया तो स्थिति पता चली। ये गरीब आदमी है, देख लीजिए, इनकी माँ, उनकी माँ और सरफी देवी की माँ, देख लीजिए। हाँ, देख लीजिए, इधर थोड़ा दिखा दीजिए। ये झोले में सब सामान, इतने बड़े होते हैं, इतना इनके पास सब कुछ होता तो इस तरीके से सामान रखते हैं। मड़े ये खुला झोपड़ी है, और इस तरीके से ये रहते हैं, अपने जीवन यापन किसी तरीके से करते हैं। 4 इनकी बेटियां, चारों की शादी कर दिए, लेकिन असरफी देवी से उनका चक्कर सुदईराम यादव का 15 साल से बताया जाता है। 15 साल की उम्र से उनका चक्कर था। और जब वो उनकी शादी भी कर दी गई, दूसरे जगह गई, उसके बाद भी उनका चक्कर था, तो उनका पति खुद आके शादी करा है। हाँ, जो असरफी देवी, उनका पति आगे करा है। खुद जब वो बयान कर रही मैं इसको नहीं चाह रहा है, इसके साथ जाऊंगी, तो वो क्या करेगा? वो खुद ही कही। हाँ, खुद ही कही। अब जो है बता रही है कि इसे उल्टा से माता जी हैं।